वेलकम टू कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका बच्चों आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। इस क्रम में बच्चों आज की जो क्लास है उसमें हम आपके वार्षिक संकलन यानी जो पूरे साल का करंट अफेयर्स उसमें नियुक्तियां, जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं आज उनसे जुड़े प्रश्नों को लेकर के आए हैं। आपके जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्जाम है या फिर यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन है। अब जब भी हम यहाँ पे यूपीएससी कर रहे हैं इस साल, तो खास तौर पे दो एग्जाम आपके पास हैं, एक तो पीसीएस का है और दूसरा आरओ और एआरओ का है। आरओ और एआरओ सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों। तो पूरे वर्ष का संकलन आज की इसी एक वीडियो में आपका बस कुछ ही मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से आइए अपने सेशन की करेंगे शुरुआत। और आप लोग जल्दी से जरा क्लास यानी सेशन को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करिए अपने सभी दोस्तों तक। और आइए जरा हम शुरुआत में देख लेते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। सबसे पहला आपके सामने जो नाम दिख रहा है वो है फातिमा वसीम का। फातिमा वसीम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला, कैसे, आइए मेरे साथ में समझिएगा। सियाचिन वॉरियर्स की कैप्टन फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई हैं। अब देखिए उनकी पोस्टिंग कितनी ऊंचाई पर, 15,200 फीट की ऊंचाई पर की गई है। इसके पहले 5 दिसंबर 2023 को सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन पर पोस्ट पाने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बन गई थी। ठीक है, चलिए फातिमा सियाचिन के ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर, ये तो बात हो गई। आइए देखते हैं हम आगे। और आगे है नितिन साहनी। नितिन साहनी 14 दिसंबर 2023 को प्रसिद्ध ब्रिटिश भारतीय संगीतकार नितिन साहनी को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है। इनकी महत्ता सिर्फ इतनी ही बात में है। जैसे सवाल ये हो सकता है कि नितिन साहनी कौन है या नितिन साहनी बुकर पुरस्कार से किस रूप में जुड़े हैं, तो आपको पता है इनको कोई पुरस्कार नहीं मिला, बल्कि जो निर्णायक मंडल उसके पैनल में इनको एक मेंबर के तौर पर शामिल किया गया। आइए देखेंगे मनीषा पाढ़ी के बारे में। स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को 29 नवंबर 2023 को मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ने एडी कैंप यानी एडीसी नियुक्त किया। मनीषा भारत की पहली महिला भारतीय सशस्त्र बल की अधिकारी हैं जिन्हें देश में किसी राज्यपाल के एडीसी के रूप में नियुक्ति मिली है। इसलिए मनीषा पाढ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम आपने सुना होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू, पहले यहां देखते हैं कि इनकी नियुक्ति कहां हो गई है। पहली बात तो ये कि गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू नवंबर 2023 में वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का इनको क्या चुना गया है, उपाध्यक्ष चुना गया। जरा गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में सामान्य जानकारी ले लें। गिरीश चंद्र मुर्मू बच्चों जब जम्मू एंड कश्मीर पहली बार संघ शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया, कब आया, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को आया। तो जब 2019 को ये आया तो उसके पहले उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, तो जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे जीसी मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इस नाते आप इन्हें याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान कौन है, मनोज सिन्हा। अब इस समय क्या है, इस समय वर्तमान भारत सरकार के सीएजी हैं। और साथ ही साथ वर्ष 2024 के लिए इनको संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। आइए देखते हैं हीरालाल सामरिया। 6 नवंबर 2023 को सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया। यानी आपके ये हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख
नाम क्या है? हीरालाल सामरिया। इनको याद रखना है, इनको याद रखना है। साइमा जावेद, साइमा जावेद के बारे में जान ले आप। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हसीना है, शेख हसीना, उनकी बेटी है। 1 नवंबर 2023 को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइजा जावेद को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के तौर पर चुना गया है और ये अपने कार्यभार को ग्रहण करेंगी 1 फरवरी 2024 को। राजकुमार राव इंपॉर्टेंट है, अभिनेता है, हीरो, आपने इनके बारे में सुना होगा। 26 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग ने अभिनेता राजकुमार राव को अपना राष्ट्रीय आइकन, बार बार पूछा जाता है कि किसे राष्ट्रीय आइकन चुना है चुनाव आयोग ने, इस बार किसको चुना है? राजकुमार राव को। अब राजकुमार राव क्यों चुना, तो हम देखते हैं अब कि अमोल मजुमदार ये कौन? मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ अमोल मजुमदार को अक्टूबर 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में इनको चुना गया। अगली नियुक्ति हुई है अशोक वासवानी का। कोटक महिंद्रा बैंक के सिटी ग्रुप के पूर्व बैंकर अशोक वासवानी को अगले प्रबंध निदेशक के MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अक्टूबर 2023 में नियुक्त किया गया। चितरंजन त्रिपाठी, प्रसिद्ध रंगकर्मी, निदेशक, गायक चितरंजन त्रिपाठी को राष्ट्रीय नाट्य अकादमी NSD के 12वें अस्थायी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति 6 अक्टूबर 2023 को की गई। तो चितरंजन त्रिपाठी को आप लोग याद रखिएगा। क्यों याद रखिएगा? क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य अकादमी के ये अस्थायी निदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। नवनीत मुनोत, नवनीत मुनोत 16 अक्टूबर 2023 को नवनीत मुनोत को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ठीक है, अगले हैं श्रीनिवास के स्वामी। RK स्वामी हंसा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनिवास के स्वामी को सर्वसम्मत से वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ABC का अध्यक्ष चुना गया। अगले व्यक्ति हैं जिनकी नियुक्ति हुई राजेश नाम्बियार, कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। राजेश नाम्बियार को भारतीय IT और प्रौद्योगिकी व्यापार निकाय नैस्कॉम ने सितंबर में 2023 में अपना इनको अगला चेयरपर्सन चुना है, ये महत्वपूर्ण है। आर माधवन को सुना होगा आपने, हीरो भाई सभी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 सितंबर 2023 को अभिनेता आर माधवन को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के सोसाइटी का अध्यक्ष और संचालन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। अगला है जय वर्मा सिन्हा। जय वर्मा सिन्हा को मोस्ट इंपोर्टेंट करके आपको तैयार करना है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने सितंबर 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्ति दी है। इंपॉर्टेंट है, वर्ष 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना के बाद जया इस पद को संभालने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं रघु श्रीनिवासन को। सितंबर 2023 को लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन BRO के 38वें महानिदेशक के रूप में या DG के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो रघु श्रीनिवासन को याद रखिए क्योंकि BRO के महानिदेशक यानी DG बने हैं, तो अपने आप इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे आप देख रहे हैं सुरेश गोपी। 22 सितंबर 2023 को अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष और इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है धनंजय जोशी। सितंबर 2023 में दूरसंचार उद्योग निकाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन TIPA ने दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता कंपनी समिट डिजिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी धनंजय जोशी को अपना अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है। राहुल नवीन
राहुल नवीन को थोड़ा सा ध्यान से देखें। राहुल नवीन कौन है भाई? 15 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय ईडी तो मशहूर है ना, कि कार्यवाहक निदेशक के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। डॉक्टर सुधा गुप्ता, इनको 31 अगस्त 2023 को ऑल इंडिया रेडियो के समाचार प्रभाग की महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एन बी रमना नाम से परिचित होंगे आप। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन बी रमना को सिंगापुर इंटरनेशनल मीडिएशन सेंटर SIMC के इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल के सदस्य के रूप में अगस्त 2023 में नियुक्त किया गया है। मनीष देसाई, 1 सितंबर 2023 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मनीष देसाई को पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम देखते हैं प्रकाश श्रीवास्तव को। प्रकाश श्रीवास्तव 23 अगस्त 2023 को कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का अध्यक्ष इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। लोकेश सूची, सितंबर 2023 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की आम सभा ने भारतीय खेल महासंघ के निदेशक और एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष लोकेश सूजी को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए अपनी सदस्यता समिति में चुन लिया है। यह पहली बार है जब कोई भारतीय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की सदस्यता समिति का सदस्य बना है। परमिंदर चोपड़ा, इनको पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 14 अगस्त 2023 से प्रभावी है। इस प्रकार यह भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। तो इंपॉर्टेंट हैं परमिंदर चोपड़ा। आर दुरईस्वामी, केंद्र सरकार ने आर दुरईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। आदिल सुमरीवाला 17 अगस्त 2023 को बुडापेस्ट यानी हंगरी में 54वीं विश्व एथलेटिक्स कॉन्फ्रेंस में हुए चुनाव में आदिल सुमरीवाला सहित 4 व्यक्तियों को विश्व एथलेटिक्स का उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। वर्तमान में सुमरीवाला भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। राजीव गौबा, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। राजीव गौबा 5 अगस्त 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ACC ने कैबिनेट सचिव, क्या है ये? कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को सेवा विस्तार दिया बच्चों। इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और विस्तार दे दिया गया है। इस प्रकार वह भारत के सबसे लंबे समय तक कैबिनेट सचिव के पद पर रहने वाले अधिकारी बन गए हैं। कौन? राजीव गौबा। डॉक्टर थानी अल जायदी, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायदी को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह घोषणा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में WTO जनरल काउंसिल की बैठक में 24 जुलाई 2023 को की गई। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन फरवरी 2024 में अबू धाबी में किया जाएगा। तो आपको 2 प्रश्नों का आंसर मिल गए। चलिए आगे हैं राकेश पाल। राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल ICG के 25वें महानिदेशक DG के रूप में जुलाई 2023 में नियुक्त किया गया। इनको ICG का पहला गनर होने का गौरव प्राप्त है। मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक के पद पर जुलाई 2023 में नियुक्त किया गया। क्यू डोंगयू 1 जुलाई 2023 को शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के 43वें सम्मेलन के दौरान क्यू डोंगयू को
FAO का महानिदेशक पुनः चुन लिया गया है। के राजा रमन जुलाई 2023 में दूरसंचार सचिव के राजा रमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। देखते हैं पी वासुदेवन की नियुक्ति कहां हुई। 6 जुलाई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पी वासुदेवन को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति दी है। पी वासुदेवन इंपॉर्टेंट है। स्वामीनाथन जानकी रमन भारत सरकार ने 20 जून 2023 को आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में स्वामीनाथन जानकी रमन को नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट है। रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को अनुसंधान और विश्लेषण विंग रॉ के नए प्रमुख बनाए गए। रवि सिन्हा को भी आप तैयार रखेंगे। जेन मैरियट ब्रिटेन ने 15 जून 2023 को पाकिस्तान में अगली उच्चायुक्त जेन मैरियट को नियुक्त किया है। जेन मैरियट पाकिस्तान में पहली महिला ब्रिटिश उच्चायुक्त होंगी जो जुलाई में अपना पदभार ग्रहण करेंगी। इनको भी ध्यान में रखना है। अमित अग्रवाल केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अमित अग्रवाल को बहुत इंपॉर्टेंट है को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण याद है ना आधार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया है। क्या नाम इनका? अमित अग्रवाल। सुबोध कुमार सिंह इन्हें जून 2023 में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया। नितिन अग्रवाल केंद्र सरकार ने 11 जून 2023 को केरल के आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया है। जनार्दन प्रसाद इन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसके पहले वह अतिरिक्त महानिदेशक दक्षिणी क्षेत्र विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस यूएई के मौसम विज्ञानी डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक के लिए 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस के 19वें अधिवेशन के दौरान चयनित हुए थे। तो डियर फ्रेंड, ये आज के सेगमेंट में जितने भी महत्वपूर्ण पूरे वर्ष भर में था नियुक्तियों का, उसका एक संकलन हमने अनाप शनाप चीजें नहीं ली जो आपके परीक्षा के लिहाज से उपयोगी, केवल उन नियुक्तियों की चर्चा हमने इस क्लास में की है, इस वीडियो में की है। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।